सोचिए, अगर हमारी प्राचीन धार्मिक कथाएं, जिन्हें हम अक्सर दैवीय लीला मानकर चलते हैं, असल में सत्ता और शोषण की कहानियां हो तो। आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले सोर्स को देखने वाले हैं जिसका टाइटल है वैदिक एप्स्टीन फाइल्स। ये एनालिसिस वैदिक ग्रंथों को एक बिल्कुल अलग, कह सकते हैं एक रैडिकल नजरिए से देखता है, जो हमारी पारंपरिक मान्यताओं को सीधी चुनौती देता है। तो चलिए मिलकर इसकी परतें खोलते हैं। देखिए, इस सोर्स का जो पूरा का पूरा तर्क है ना, वो इसी एक लाइन पर टिका है। ये इस आइडिया को सामने रखता है कि दिव्य लीला या वरदान जैसे शब्दों के पीछे शायद सत्ता के खेल और यौन शोषण की एक छिपी हुई सच्चाई है। ये कोटेशन हमें पूरे विश्लेषण को देखने के लिए एक नया चश्मा देता है। तो सवाल उठता है कि ये वैदिक एपिस्टीन फाइल्स नाम क्यों? सोर्स का लॉजिक बहुत सीधा और हैरान करने वाला है। जिस तरह जेफरी एपिस्टीन केस ने दुनिया के पावरफुल लोगों के एक यौन शोषण नेटवर्क का पर्दाफाश किया था, ठीक उसी तरह ये सोर्स हिंदू धर्म ग्रंथों के पूज्य माने जाने वाले किरदारों पर फाइलें खोलने का दावा करता है। उनके कामों को मॉडर्न क्राइम के लेंस से देखता है। और यही वो तुलना है जो इस सोर्स के तर्क का आप कह सकते हैं दिल है। एक तरफ एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड, जहां ताकतवर लोग कानून की पहुंच से बहुत दूर थे, और दूसरी तरफ इंद्रलोक और ऋषियों के एकांत आश्रम। सोर्स का दावा है कि ये जगहें भी कुछ वैसी ही थीं, समाज से कटी हुई, जहां सामाजिक नियम लागू नहीं होते थे, और इस वजह से शोषण के लिए एक, कह सकते हैं, परफेक्ट माहौल बनता था। इस पूरे एनालिसिस में एक शब्द है जो बार बार सामने आएगा, द सिंडिकेट। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पावरफुल गठजोड़ है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों का, जो कथित तौर पर प्राचीन काल से लेकर आज तक अपनी सत्ता बनाए रखने और शोषण को छपाने का काम करता आया है। तो ये शब्द याद रखिएगा, क्योंकि आगे की फाइलों को समझने में ये हमारी मदद करेगा। तो चलिए अब पहली फाइल खोलते हैं। इसका टाइटल है दिव्य भक्षक। यहां सोर्स देवताओं को पूजनीय नहीं, बल्कि एक शिकारी के तौर पर पेश करता है और उनके कामों की फिर से जांच पड़ताल करता है। तो ये है सोर्स की, आप कह सकते हैं, एक तरह की चार्ज शीट। यहां पौराणिक कथाओं को मॉडर्न कानूनी भाषा में दोबारा लिखा गया है। इंद्र पर धोखे से बलात्कार और सेक्स ट्रैफिकिंग का आरोप है, ब्रह्मा पर अनाचार यानी इंसेस्ट का, और सूर्य पर एक नाबालिग के शोषण का, जिसे आज के जमाने में पॉक्सो एक्ट के तहत देखा जाएगा। ये नजरिया इन घटनाओं को एक बिल्कुल नए और परेशान करने वाले कॉन्टेक्स्ट में डाल देता है। और ये जो एनालिसिस है, ये सबसे माने जाने वाले देवताओं में से एक कृष्ण पर भी सवाल उठाता है। इसके विश्लेषण में 16,108 पत्नियों की कहानी को संगठित यौन दास्तां या ऑर्गेनाइज्ड सेक्सुअल स्लेवरी के तौर पर देखा गया है। और जो चीरहरण की प्रसिद्ध घटना है, उसे दिव्य लीला नहीं, बल्कि सीधे सीधे यौन उत्पीड़न कहा गया है। अच्छा, अब देवताओं से आगे बढ़कर दूसरी फाइल खुलती है, ऋषि सिंडिकेट। यहां फोकस किसी एक देवता पर नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर है जिसे ऋषियों और उनके आश्रमों ने कथित तौर पर बनाया था। सोर्स के मुताबिक आश्रमों में शोषण का एक मॉडल था जो 3 स्टेप्स में काम करता था। पहला स्टेप एकांत, यानी समाज से दूर अपनी एक अलग दुनिया बना लेना। दूसरा भय, श्राप के डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके कंट्रोल करना। और तीसरा सबसे जरूरी स्टेप वैधता, अपने हर काम को धर्म, कर्तव्य या वरदान का चोला पहना देना। सोर्स अपने इन इल्जामों को साबित करने के लिए कुछ खास केस भी सामने रखता है, जैसे पराशर और सत्यवती की कहानी, जिसे व्यास का जन्म हुआ, उसे एक यौन हमले के तौर पर फ्रेम किया गया है। च्यवन और सुकन्या के विवाह को एक नाबालिग के शोषण के तौर पर, और तो और नियोग की प्राचीन प्रथा को सोर्स संस्थागत बलात्कार का नाम देता है, जहां धर्म के नाम पर औरतों के शरीर पर हक जताया गया। लेकिन सोर्स का तर्क यहीं खत्म नहीं होता। वो कहता है कि ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। उसका दावा है कि ये सिंडिकेट और इसकी मानसिकता आज भी जिंदा है। अब हम देखेंगे कि ये एनालिसिस कैसे प्राचीन दुनिया को आज की राजनीति और समाज से जोड़ता है। और यहीं पर सोर्स एक सीधा पॉलिटिकल दावा करता है। एक बात साफ कर दें, ये पूरी तरह से सोर्स का नजरिया है, जो ये कहता है कि प्राचीन भक्षक यानी शिकारी वाली मानसिकता आज के दौर की राजनीतिक पार्टियों में भी मौजूद है। अब अपने मॉडर्न दावों को सपोर्ट करने के लिए सोर्स एनसीआरबी के डेटा का इस्तेमाल करता है, और ये आंकड़ा देखिए, 900%। सोर्स का दावा है कि 1971 से लेकर अब तक भारत में महिलाओं के खिलाफ रिपोर्ट किए गए अपराधों में 900% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
सोर्स के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि जिस भक्षक मानसिकता की वो बात कर रहा है वो मॉडर्न इंडिया में भी बढ़ रही है। सोर्स इन आंकड़ों को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं, बल्कि ज्योग्राफिक रूप से भी देखता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ अत्याचार की जो ऊंची दरें हैं, उसे वो महज एक संयोग नहीं मानता, बल्कि इन्हें अपने कथित आधुनिक सिंडिकेट के गढ़ के तौर पर दिखाता है, जहां उसका दावा है कि ये मानसिकता सबसे ज्यादा मजबूत है। तो सोर्स के हिसाब से चाहे वो हाथरस का मामला हो, कठुआ का या उन्नाव का, और यहां तक कि महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन भी, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। उसके अनुसार ये सब आधुनिक एबस्टीन मोमेंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि शोषण और शक्तिशाली लोगों को सजा से बचाने का वही पुराना पैटर्न आज भी दोहराया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि इतने भारी भरकम एनालिसिस के बाद क्या कोई रास्ता भी है, कोई समाधान है? सोर्स अपने आखिरी हिस्से में एक सॉल्यूशन पेश करता है जिसे वो नाम देता है हीरा नागपुर का फैसला। ये भविष्य के लिए एक तरह का एक्शन प्लान है। सोर्स एक 3 सूत्रीय खाका पेश करता है जिसे वो आज़ादी का ब्लूप्रिंट कहता है। पहला है मानसिक स्वतंत्रता, यानी शोषक देवताओं को नकारना। दूसरा है सात्विक संप्रभुता, शिकारी मानसिकता से लड़ने के लिए शाकाहार अपनाना। और तीसरा है आर्थिक बहिष्कार, यानी सिंडिकेट के राजनीतिक और धार्मिक सिस्टम को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना बंद कर देना। नकाब उतर चुके हैं, अब न्याय की बारी है। सोर्स का ये जो बयान है ये उसके पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। ये एक तरह की घोषणा है कि अब सच को छिपाया नहीं जा सकता और अब जवाबदेही का वक्त आ गया है। और हम इस पूरे विश्लेषण को इसी एक बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोर्स ये सवाल पूछता है कि अगर हजारों साल पहले मर चुके लोगों पर आज की अदालतों में केस नहीं चल सकता, तो क्या इतिहास खुद जज की भूमिका निभा सकता है? क्या अतीत के कामों का फिर से मूल्यांकन करना ही न्याय का असली रूप है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।